हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक, गुणनखंड। तो हम पार्ट 1 में गुणनखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। अब पार्ट 2 में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। यन है और ए बी सी डी कोई अभाज्य संख्या है। ए के घात आर, बी के घात यहाँ मान लेते हैं पी, बी के घात मान लेते हैं क्यू और सी के घात मान लेते हैं क्या है, सी के घात मान लेते हैं हम आर। यह यन कोई भाज्य संख्या है। ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य अगर खंड कर रहे हैं तो ए की घात पी आ रहा है, बी के घात क्यू आ रहा है और सी की घात आर आ रहा है। तो हम ज्ञात किए हैं कि यन के गुणनखंडों की संख्या, यन के गुणनखंडों की, यन के गुणनखंडों की क्या संख्या, यन के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हमने निकाला है कि पी में एक जोड़ दीजिए, क्यू में एक जोड़ दीजिए और आर में एक जोड़ दीजिए, आर प्लस 1, और आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा कि यन के गुणनखंडों की संख्या। ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कुछ आते हैं सम संख्या, क्या आते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो ए आता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या आता है, तो जो पहली संख्या आती है वो आती है सम। हम जानते भी हैं कि क्या है, सम इकलौता दो जो है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है। क्या है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए अभाज्य संख्या का अगर लिस्ट बना रहे हैं तो 2, 3, 5, 7, मतलब 2 के बाद और कोई भी सम संख्या नहीं होगी। 2 के अलावा कोई सम संख्या होगी, कोई भी सम संख्या नहीं होगी। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि यदि जो ए है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए क्या है, ए है सम अभाज्य संख्या। मान लेते हैं कि सम अभाज्य संख्या है। ये सम अभाज्य संख्या होगा तो इस सीधा सीधा मतलब है कि बी और सी क्या होगा, वो कहेंगे कि बी और सी हो जाएगा विषम अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या। अगर ए सम अभाज्य संख्या होगा तो बी और सी विषम अभाज्य संख्या होंगी। अभी हमने देखा भी था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसका मतलब क्या है कि 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, विषम है। तो यहाँ हमने 3 संख्या ये लिया है, ए बी सी। तो इसका मतलब कि पहला ये क्या हो गया, सम अभाज्य संख्या हो गया, तो बाकी कितने होंगे, ये विषम अभाज्य संख्या। अब आपसे पूछते कि सम अभाज्यों की संख्या, सम अभाज्यों की संख्या क्या पूछ दे, अगर आज से पूछ दे कि सम अभाज्यों की संख्या, सम अभाज्य, जो सम अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या, या इसको लिख दीजिए सीधा सीधा
सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला? तो इसका घात क्या है? ए का घात क्या है? ए का घात देख रहे हैं कि पी, ये पी लिख देंगे और गुणे, और बाकी जितनी संख्याएं हैं उसी प्रकार लिख देंगे। क्यू में एक जोड़ के क्यू प्लस वन आर प्लस वन। इतनी समझ में आ गई? क्या लिख देंगे? लिख देंगे पी गुणे क्यू प्लस वन आर प्लस वन। अब ये तो सम हो गया। अगर विषम पूछ दे, विषम गुणनखंडों की संख्या, यदि विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, तो इसमें जितने विषम वाले हैं उनका गणना कर लेंगे। विषम वाले क्या है? आप कहेंगे कि विषम वाले यहाँ क्यू है, ये क्या है? आर है। इनका हम गणना कर लेंगे। गणना कर लेंगे तो क्या होगा? क्यू प्लस वन आर प्लस वन। ये हो जाएगा हमारा क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या, और ये हो जाएगा हमारा क्या? सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक। यदि टोटल पूछेगा कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो ये p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन से के फार्मूले से कर लेंगे। अगर पूछ देगा कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो जो सम का घात रहेगा, जो सम अभाज्य रहेगा, उसका जो घात रहेगा वो गुणे ये क्यू प्लस वन आर प्लस वन, सेम टू सेम यही रहेगा। सम पूछेगा तो ये जो घात होगी जो सम का, वो पहले आ जाएगा। विषम पूछेगा तो सम वाला ये पोर्शन क्या करेंगे? ये सम वाला पोर्शन हटा देंगे। तो अब जैसे निकालते थे क्यू प्लस वन आर प्लस वन, तो क्यू प्लस वन आर प्लस वन निकाल लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फार्मूला हो गया। आइए इस फार्मूले से संबंधित दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके सामने है 24, आपके सामने 24 है। तो अगर 24 के गुणनखंड अगर निकालेंगे आप, तो कहेंगे कि 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गुणनखंड हो गए? 8। सम कितने हो गए? आप सम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 सम हो गए और 2 क्या हो गए? 2 हो गए विषम। तो ये छोटी संख्या है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल कर देख रहे हैं कि कितनी सम है कितनी विषम है। लेकिन यदि ये बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो क्या होगा? इस प्रकार निकालना हमें क्या होगा? निकालने में कठिनाई होगी, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फार्मूला पढ़ लिए हैं। तो 24 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? इस प्रकार किया जाता है। ये हो गया 24 का गुणनखंड किए हैं। 24 का गुणनखंड कितना आया है? 2 पर 3 घात गुणे
3 पर कितना आ रहा है 1 घात। अब अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो हमने जाने है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो ये जितनी घातें हैं एक जोड़कर उनमें गुणा कर देंगे, जोड़ दीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ क्या है 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे, ये क्या हो 3 1 4, ये क्या हो जाएगा 2, तो ये टोटल 8। इस प्रकार भी गणना कर रहे हैं तो ये कितनी आ रही, ये 8 आ रही हैं। अब सम गुणनखंडों की संख्या पूछा था, सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा था। तो फार्मूला क्या, पी, मतलब कि जो सम घात है, सम वाला जो घात है उसको ज्ञात करेंगे। सम, यहाँ संख्या पी, तो पी क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि जो सम घात है उसका क्या है 3 है, 3 गुणे, इसमें क्या करेंगे, ये जो शेष रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, एक 3 का घात 1 है तो 1 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो 1 1 2, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 3 दूना के है। इस प्रकार ये हमारा टोटल निकल गया क्या है 6 सम गुणनखंडों की संख्या हो गई, 8 कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई। अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, गुणनखंडों की अगर संख्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो ये क्या है, हम बताए हैं कि इसमें तो सम लेंगे नहीं, सम को लेंगे नहीं तो सम वाला पोर्शन तो हटा दें, बस विषम वाले को लेना है, तो यहाँ 1 पहले से है, 1 में 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या निकल गई 2, ये सम की कितनी निकल गई 6, टोटल निकालेंगे सम और विषम टोटल, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 6 2 8, या हम टोटल निकाल लिए हैं 8, यदि हम सम निकाल लिए 6, तो अगर विषम निकालना होगा तो टोटल में से 6 घटा देंगे, तो ये 2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा विषम गुणनखंडों की। इतना समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यदि हमसे पूछ दे कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, संख्या, ये हमसे क्या कर रहा है कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। आइए 60 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो 60 के गुणनखंड कितने आ गए, तो 60 के गुणनखंड लिखेंगे तो 2 पर 2 घात, गुणे 3 पर कुछ नहीं घात है तो 1 घात, ये 5 है इस पर भी 1 घात है। अब क्या करा है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों में क्या करते हैं कि जो सम पर घात है उसको पहले लिख लेते हैं, लिख लिए गुणे, और जो शेष बची जो विषम घातें हैं उनमें 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 जोड़ दीजिए तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 1 प्लस 1, ये हो गया, तो ये क्या 2 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो गया 8, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई हमारा, ये 8 हो गई। यदि हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा,
क्या हमें ज्ञात करना होगा? ये तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गया। अगर हमसे यही पूछ दे, आपसे पूछ दे कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, क्या होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हमसे पूछ दे तो क्या हमने निकाला है? क्या निकाला है? तो 60 का खंड किए हैं, अभाज्य खंड किए हैं, ये 2 पर 2 आया है, गुणे 3 पर 1 आया है और 5 पर 1 आता है। तो विषम गुणनखंडों में क्या करते हैं कि बस विषम को देखते हैं, सम को देखते नहीं है। तो ये सम वाला पोर्शन तो हटा दें, ये हमने हटा दिया। बस इस पर कितने घात हैं? इस पर 1 घात है, 1 प्लस 1। इस पर क्या है? 1 ही घात है, 1 प्लस 1। 1 1 2 हो गया। ये क्या हो गया? 1 1 2। टोटल संख्या क्या निकल के आ गई? ये टोटल संख्या निकल के आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या 8 और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब एक बात और यह है कि यदि यदि आपसे ये पूछ दे, यदि आपसे पूछ दे कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो, तो टोटल में से ही कुछ सम है और कुछ विषम है। तो टोटल मतलब कि सम और विषम का क्या कर देंगे? योग निकाल देंगे। 8 4 12। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? हमारी 12 आ गई। अगर इस प्रकार भी निकालेंगे तो 60 का गुणनखंड अगर इस प्रकार भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। आइए निकाल कर देख लेते हैं। 60 का निकालेंगे, ये 2 पर 2 है, गुणे 3 पर 1 है, गुणे 5 पर क्या है? 1 है। निकालिए। 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, ये क्या होगा? 1 प्लस 1। ये कितना हो गया? तो 2 1 3 हो गया। ये क्या हो? 1 1 2 हो गया। ये क्या हो गया? ये 2 हो गया। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। देखिए आगे बढ़ा। इसका मतलब सम और विषम को जोड़ देंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा हमारा? टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। आइए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि हमसे पूछ दे कि 40 के विषम 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या, तो पूछ दे कि 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो 40 का खंड पहले कर लीजिए। 40 का खंड करिए, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब 40 का अगर खंड करेंगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है? ये कहेंगे कि 2 पर 3 घात गुणे 5 पर कितना आ रहा है? 1 घात। क्या बताया गया है कि विषम गुणनखंडों में केवल विषम विषम गुणनखंड को ही ध्यान देते हैं, सम वाला नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या? 5 पर 1 घात। 1 प्लस 1, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 1 टोटल हो गया हमारा 2। अतः 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितने हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। आगे समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 180 के के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों
विषम गुणनखंडों की संख्या संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया कि 180 के क्या क्या ज्ञात करना है। तो 180 के ही गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि कितने गुणनखंड होंगे। फिर क्या ज्ञात करना है? मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। फिर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। फिर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं ये क्या हो गया। 180 के पहले क्या करेंगे? खंड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब 180 के गुणनखंड निकल के क्या आ गए आपके सामने? आप कहेंगे कि 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5 पर 1 घात। अब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है तो क्या होता है? आपको पता है कि जितने घात है उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। 2 + 1, यहाँ क्या है? यहाँ भी 2 है। 2 + 1, यहाँ क्या है? 1 है। 1 + 1, ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे ये क्या हो जाएगा? 2, ये 18। टोटल कितने आ गए? तो टोटल 18 आ गए कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आइए सम निकालते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की सम गुणनखंडों की संख्या, आइए ज्ञात करते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ सम वाला ध्यान देंगे। तो सम वाला कितना है? 2। तो पहले सम वाला लिख लेते हैं 2, और बाकी जितने हैं उसमें एक जोड़कर 2 + 1 और 1 + 1, ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये तो 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, ये कितना हो जाएगा? 12। ये टोटल निकल गया। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई? तो आप कहेंगे कि ये टोटल निकल गई 12। अब हमें क्या निकालना है? विषम निकालना है। तो विषम निकालना है, विषम गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तो एक तो तरीका ये है कि कुल में से सम घटा देंगे तो बस विषम बच जाएगा। तो 18 में से 12 घटा देंगे तो ये क्या होगा? हमारा 6 हो जाएगा। तो जो 6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। विषम अब गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। नहीं तो फार्मूले के द्वारा अगर ज्ञात करेंगे, फार्मूला के द्वारा क्या है? विषम में सम को तो ज्ञात करना ही नहीं है, बाकियों को ज्ञात करना है। तो 2 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 + 1। ये क्या होगा? 2 1 3, ये क्या होगा? 1 1 2, 3 दूना के कितना हो जाएगा? अगर टोटल में से सम घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, अगर फार्मूले के द्वारा भी करेंगे तो ये। इतना समझ में आ गया होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। अब आपसे पूछ दे कि 360 के कुल गुणनखंडों, कुल खंडों, कुल गुणनखंडों, सम गुणनखंडों
समगुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि 360 के कुल गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। पहले 360 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। ये हो गया एक। अतः 360 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं 2 पर 3 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5 पर क्या लिख सकते हैं? 1 घात। ठीक। अब कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। फार्मूले पीछे बताया गया फार्मूला। इसका मतलब सीधा याद रखिए कि जितने आते हैं उसमें एक एक जोड़ का आपस में गुणा कर देंगे। 3 में एक जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 गुणे 2 में एक जोड़ देंगे, 1 में एक जोड़ देंगे, 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा गुणे, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 3 12 दूना के कितना हो जाएगा? 24। टोटल जो गुणनखंड निकल कर आएंगे आपके सामने, तो उनकी संख्या कितनी होगी? इनकी हो जाएगी 24। यदि हम सम का लें, अगर सम का लें तो सम गुणनखंडों में क्या करना है? तो सम गुणनखंड में यही करना है कि सम वाले को पहले लिख लेना है। तो सम का कितना है? तो 3 गुणे, और बाकी भी सम में वही एक जोड़ना है। तो 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। ये क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे ये करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। ये 18 निकल आया क्या आपका? ये निकल आए आपका 18 सम का। अगर विषम पूछेगा तो 24 में से क्या करेंगे? 8 घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या तो 24 माइनस 18, या तो फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई? तो हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने पढ़ लिया, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ लिए पढ़ लिया, सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया, विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है कि गुणनखंडों का योग। क्या पढ़ना है अब? तो आगे टॉपिक में पढ़ना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ये गुणनखंडों का योग का मतलब क्या है? तो अब जितने गुणनखंड आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, अगर 8 है तो 8 का गुणनखंड क्या क्या है? 1, फिर क्या कहेंगे? 2, फिर 4, और फिर 8।
क्या हो गए? तो हमारा निकल के आ गया कि 8 के गुणनखंड कितने कितने हो गए? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 1 2 4 और 8। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि गुणनखंडों का योग। तो ये 8 के गुणनखंड कितने कितने कौन कौन है? 1 2 4 8। अब इन्हीं का क्या पूछ रहा है? तो गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। तो इसका मतलब गुणनखंडों का योग, अगर गुणनखंडों का योग करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। इसका मतलब कितना हो गया? 1 2 3 3 4 7 7 8 कितना हो गया? 15। टोटल निकल कर आ गए योग कितना? तो ये टोटल योग निकल के आ गए। टोटल योग कितना आ गए? ये टोटल आ गए हमारा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसमें पूछ देता कि विषम, ये तो कुल कुल योग आ गया, कुल गुणनखंडों का कुल योग आ गया। अब विषम, अब आपसे पूछ देता कि विषम विषम गुणनखंडों विषम गुणनखंडों का योग, अगर योग पूछ देता तो आप क्या करते? तो अगर विषम का पूछ देता तो सीधा सीधा इसमें विषम कितने देख रहे हैं, तो बस दिख रहा है 1, तो ये हो जाता 1। लेकिन अगर सम का पूछ देता, यदि सम का पूछ देता तो लिखते इसमें सम कौन कौन है? 2 सम है, 4 सम है और 8 भी सम ही है। तो ये टोटल कितना हो जाता? तो टोटल हो जाता ये 14। इतना बात समझ में आ गया? तो गुणनखंडों का योग का मतलब यही हुआ कि इसमें जितने योग हैं, जितने विषम हैं, जितने सम हैं, अगर टोटल का अगर कर लेंगे तो ये हमारा निकल का क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा टोटल, मतलब कुल। अब इसमें अगर अलग निकाले, इसमें अगर अलग से सम का निकाल दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम का हो जाएगा। अलग निकाल दिए विषम का तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम का हो जाएगा। एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। अगर हमें पूछ दे 24 का, 24 का, अगर 24 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और किससे कटेगा? 24 से। ये हो गया हमारा क्या? टोटल गुणनखंड। 24 के क्या हो गए? गुणनखंड। अब पूछेगा कि कुल योग, गुणनखंडों का योग, कुल कुल गुणनखंडों का योग। और कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ये तो हुआ, ये तो हुआ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अगर टोटल का योग करेंगे तो टोटल का योग कितना हो जाएगा? हमारा टोटल का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हमें टोटल का योग हो जाएगा। अब हमसे पूछ दे विषम, विषम गुणनखंडों की, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का अगर योग पूछ दे, इसमें विषम कौन कौन है? 1 विषम है और 3 विषम है। इसके अलावा और कोई विषम है? कोई विषम नहीं है। इसका मतलब 1 प्लस ये क्या हो गया? हमारा 3, मतलब टोटल हो गए
अगर सम का पूछ देता कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इसमें सम कितने कितने हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस क्या होता है 24, टोटल कितना हो जाते, तो ये हो जाते हमारा टोटल। ये तो फार्मूला कब काम करेगा, कि जब संख्याएं क्या हो, बहुत छोटी हो, जैसे कि 12 है, 24 है, 8 है, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो लिख कर योग करने में क्या होगी, हमें कठिनाई होगी और हमें दिक्कत होगी। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया कि मानते हैं कि ये कोई संख्या n है, और जब a इसको अगर खंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह a पर आता है आपका p घात b, यह अभाज्य संख्या है, इस पर आता है q घात, और c कोई तीसरी अभाज्य संख्या है, इस पर आ रहा है आपका r घात। इस प्रकार कोई संख्या हो गई, कैसे ही संख्या हो गई, n हो गया। अब इसको घात के घात अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखे हैं, तो a पर p घात गुणे b पर q घात प्लस c पर r घात हो जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तब तब सभी सभी गुणनखंडों की संख्या का योग, सभी बता देते हैं, यहाँ लिखते हैं कुल 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 गुणनखंडों को भाजकों भी लिख सकते हैं, कुल भाजकों पोस्ट में लिख देते हैं गुणनखंडों गुणनखंडों का योग कुल भाजकों एवं कुल गुणनखंडों का योग। ये क्या होगा, ये देख रहे हैं p है, इसका मतलब a है, जो a है, a पर 0 प्लस a पर 1 घात प्लस a पर 2 घात प्लस a पर 3 घात, ये कब तक घात बढ़ता जाएगा, जब तक ये जितना घात रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 घात रहेगा, तो इसका मतलब 1 1 और 2, इतना तक लेंगे। अगर 3 घात रहेगा तो 1 2 3, ये 3 संख्या तक लेंगे। अगर ये क्या है, इस पर घात कितना दिख रहा है, p दिख रहा है, तो a पर क्या करेंगे, ये p, ये इंटू हो गया गुणे। अब ये क्या है, b है, b पर कितना घात लिखेंगे, q, q घात है ना, इसको पहले क्या लिखेंगे, 0 घात प्लस b पर 1 घात प्लस b पर 2 घात प्लस b पर 3 घात प्लस, अब आगे लिख देते हैं, आगे डॉट डॉट डॉट, ये कब तक जाएगा, ये जब तक कि ये b पर q घात के बराबर ना आ जाए। ये क्या है, आगे c है, उसी प्रकार c पर 0, c पर 1, c पर 2, c पर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना तक जाएगा, जब तक ये c पर क्या आ जाएगा, c पर r ना आ जाए। ये क्या आ जाएगा हमारा,
कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या करेंगे, ये 0 से चालू करेंगे और कब तक लिखेंगे, ये जितने घात रहेगा, जैसे कि यहाँ p तक है तो ये बढ़ाते p तक लिखे, अगर इस पर q घात है तो 0 से लेके q तक लिखे, ये क्या है r घात है तो 0 से लेके r घात तक लिखे। इतना कन्फर्म हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये तो हमारा निकल गया कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या निकल गया, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें सम भी होगा और क्या होगा, विषम भी होगा। क्या होगा, सम भी होगा और विषम भी होगा। जैसे कि हमने ये तो योग निकाल रहे हैं, हमने संख्या निकाला तो सम विषम और कुल उसमें भी ज्ञात किए थे हमने, और यहाँ भी हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या ज्ञात करेंगे, तो सम गुणन खंडों का योग। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो पहला होगा, अगर अगर इस प्रकार अगर लिखे होंगे कोई संख्या, अगर मान लेते हैं कि यहाँ जा क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये क्या होगा हमारा सम अभाज्य संख्या होगा। सम क्या होगा, सम अभाज्य संख्या होगा। अगर मान लेते हैं ये क्या होगा, हमारा सम अभाज्य संख्या होगा। अब हमसे पूछ दे रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग तो हम जानते हैं कि n में a b और c तीन अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, तीन अभाज्य संख्याएं हैं, और केवल जो दो है, तो इसे यही एक क्या होता है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद जितने संख्याएं होती हैं, इसको छोड़ के, दो को छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये कहेंगे कि विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं रहती है लेकिन कैसा रहती है, ये विषम संख्या रहती है। इस प्रकार मान लेते हैं कि n कोई भाज्य वाली संख्या है, और a पर घात क्या है, a पर घात p है, b पर घात q है, और c पर घात r है, और a यहाँ क्या है, a सम है। ये क्या है, ये हमारा सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा b और c क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा। तब सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा, तब फार्मूला बनेगा कि सम गुणनखंडों का योग तब बनेगा कि सम गुणनखंडों का योग, सम वाला का देखेंगे। अब सम 0 से चालू ना होकर क्या करेंगे, 1 से चालू करेंगे। क्या है, जैसे कि यहाँ 0 से चालू कर रहे हैं, 1 से चालू करेंगे। 1 प्लस 1 पर 2 प्लस a पर 3 घात प्लस डॉट डॉट, ये कितना पर जाएगा, ये जितना घात रहेगा a पर p तक। फिर आगे प्रक्रिया तो सेम टू सेम वही रहेगा। ये हो गया, सेम टू सेम यही प्रक्रिया रहेगी बाकी संख्याओं के लिए। b पर 0, b पर 1 प्लस b पर 2 प्लस b पर 3 प्लस डॉट 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 b पर कितना है लास्ट में, तो b पर q है। ये गुणे हुए, फिर यहाँ गुणे,
सी पर क्या लिखेंगे, उसी प्रकार सी पर 0, सी पर 1 प्लस सी पर 2 प्लस डॉट 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 सी पर क्या हो जाएगा, सी पर हो जाएगा r। ये क्या हो गया, सम गुणनखंडों का योग हो गया। बस चेंज क्या हुआ है, बस आप ध्यान देंगे कि जब सम पूछेगा तो ये वाला जो ये वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा, बस हट जाएगा, बाकी सेम टू सेम यही रहे। देखिए हट गया, बाकी सेम टू सेम यही रहे। अब लास्ट में आता है, आपका लास्ट में बचता है क्या, कम हो गया। अब लास्ट में बच रहा है विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या बच रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सॉरी गुणनखंडों का योग बच रहा। अब उसमें हम बताए थे कि जब विषम का निकालेंगे तो सम से हमें क्या होगा, सम से कोई मतलब नहीं है, बस केवल और केवल क्या लेंगे, विषम संख्याओं का लेंगे। तो इसका मतलब कि ए वाला ये सम सम है, तो इसका मतलब इसको हम ध्यान नहीं देंगे, बाकी ये बी और सी वाला यही फार्मूला चलेगा। क्या हो जाएगा, बी पर 0 घात प्लस बी पर 1 घात प्लस बी पर 2 घात प्लस डॉट 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 बी पर क्या है, क्यू घात। आगे क्या हो जाएगा, इगुणे सी पर 0 घात, सी पर 1 घात, सी पर 2 घात प्लस डॉट 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 सी पर कितना हो जाएगा, आर घात। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया फार्मूला। इस प्रकार यदि कुल भाजक गुणनखंड या कुल भाजकों या गुणनखंडों का योग पूछेगा तो फार्मूले में कब तक, ए पर 0 से चालू करेंगे, जितना घात होगा उतना घात तक लिखेंगे, अगर यहाँ पी तक है तो ये बढ़ाते हुए पी तक लिखेंगे। उसी प्रकार बी जितना घात तक है, अगर क्यू तक है तो क्यू तक लिखे हैं, अगर सी आर घात तक है तो आर तक लिखे, जितना रहेगा उतना लिखेंगे। अब सम गुणनखंड में क्या करना है, बस एक चीज चेंज होना है। क्या चेंज होना है, बस सम वाला, सम वाला में जो ए पर 0 घात है वह क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे। और विषम वाले में क्या करेंगे, तो विषम वाले में सम को ही हटा देंगे, जितने सम वाला पोर्शन है उसको हटा देंगे। तो ए सम वाला पोर्शन है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बी पर 0 प्लस बी पर 1 प्लस बी पर 2 प्लस डॉट डॉट ये बच जाएगा। ये हो गया हमारा कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि 24 का ही निकाल लेते हैं, 24 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पर 3 घात गुणे 3 पर 1 घात। अगर 24 का खंड करेंगे आप इसी प्रकार करेंगे, 2 से, फिर 2 से, ये हो गया 2 पर 3 और 1 पर 1। अब क्या पूछ रहा है, अब इसमें हमें पूछ रहा है, अगर मान लीजिए कि पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग, योग पूछ रहा है। योग में क्या है कि ये हम ए माने हैं, ये किस प्रकार लिखेंगे, ए पर 0 घात, ए पर 0 घात था, ए के स्थान पे यहाँ क्या है, ए के स्थान पे आप कहेंगे कि ए के स्थान पे क्या है,
आपका 2 है। ये हो गया 2 पर 0 घात प्लस 2 पर 1 घात प्लस 2 पर 2 घात प्लस 2 पर 3 घात। ये कितने घात तक है? 3 घात तक। अगर 4 तक रहता तो 4 तक लिखते, 5 रहता तो 5 तक लिखते, 6 रहता तो 6 तक लिखते। ये इतना कंफर्म हो गया। ये हो गया गुणे, ये क्या है? ये तो हो गया ए, और ये है दूसरा अभाज्य संख्या बी। ये भी कितने तक? ये जितना ये घात है उतना तक। तो ये 3 पर क्या है? तो पहले 3 पर 0 घात, 0 से ही चालू करेंगे। 3 पर 1 घात, ये एक ही घात तक है। ये तो हमारा हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो किसी भी संख्या पर 0 का मान क्या होता है? आप कहेंगे कि 1 होता है। प्लस ये 2 प्लस ये कहेंगे तो ये 4, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या होगा? आप कहेंगे इसका मान हो गया 1, ये हो गया 3। इसे सॉल्व करेंगे। 8 4 12, 12 तो 14, 14 1 15। ये हमारा कितना हो गया? 15। और ये कितना हो गया? 3 1 4, 15 चौका 60। ये हमारा क्या आ गया? कुल गुणनखंडों का योग आ गया। क्या आ गया? कुल गुणनखंडों का योग आ गया। अब निकालते हैं सम। सम गुणन सम गुणनखंडों सम गुणनखंडों का क्या योग। जब सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे आप, तो सम गुणनखंड में क्या बताएं कि अब जो सम वाला गुणनखंड है, अब 1 से चालू करेंगे। सम वाले में 0 से जो चालू कर रहे थे वह किससे चालू करेंगे? 1 से। तो क्या होगा? 2 पर 1 घात प्लस 2 पर 2 घात प्लस 2 पर 3 घात। ये 3 ही घात तक है, तो 3 घात तक ही ले जाएंगे। ये कब तक बढ़ाते रहेंगे? जब इस घात के बराबर ना आ जाए। देखिए घात के बराबर छोड़ दिए, फिर सेम बाकी आगे का प्रोसेस वही करेंगे। 3 पर 0 घात प्लस 3 पर 1 घात। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8। ये क्या होगा? ये 1 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? 8 4 12, 12 2 14, 14। ये क्या होगा? 14 चौके 56। ये कितना आ गया? सम गुणनखंडों का योग आ गया आपका। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि विषम, क्या पूछ रहा है? विषम विषम गुणनखंडों का विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। इसमें फार्मूला क्या है? तो सम वाले को तो छोड़ देंगे, तो ये सम वाला है, इसको तो छोड़ देते हैं। बाकी वो प्रक्रिया में करेंगे। तो 3 पर क्या है? 3 पर पहले 0 घात प्लस 3 पर 1 घात। टोटल क्या हो गया? ये तो हो गया 3, और ये इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। 1 प्लस 3, ये कितना हो गया? टोटल हो गया। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि 544 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि 544, 544 का पहले खंड कर लेते हैं। खंड करिए 2 से। ये तो 544 को क्या लिख सकते हैं? ये देख लीजिए,
2 से, ये सही है। आगे देखिए, क्या है आपका 544 है। 544 क्या लिखा जा सकता है? आप लिख सकते हैं 2 पर 5 घात गुणे 17। 17 पर कितना घात है? तो 17 पर 1 घात। अब क्या है, बताया गया है कि विषम ज्ञात करेंगे तो सम का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, बस विषम को देखेंगे। क्या विषम में भी क्या देखेंगे? तो ये विषम गुणनखंडों का योग में देखेंगे कि यह ये 0 से लेके 17 तक जाए। ये क्या हो जाएगा? 17 पर ये हो जाएगा 0 घात, प्लस ये 17 पर क्या हो जाएगा? 1 घात। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के द्वारा ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या पर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 होता है, और 17 पर ये करेंगे तो 17, 17 1 कितना हो जाएगा? 18। 18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 96 के लिए ज्ञात करें सभी गुणनखंडों की संख्या और योग। सम गुणनखंडों की संख्या और योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और योग। क्या क्या पूछ रहा है? पहले सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, फिर उनका योग पूछ रहा है, फिर फिर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है और उनका योग पूछ रहा है, और विषम गुणनखंडों की संख्या और योग पूछ रहा है। तो आइए पहले 96 का क्या करते हैं। 96 का खंड करते हैं। 2 8 16, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। एक, इसका मतलब आ गया क्या? 2 पर 5 घात, यहाँ लिख देते हैं पहले 96। 96 का खंड कर लिए, क्या आ गया? 2 पर 5 घात आ गया, गुणे 3 पर 1 घात आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, ये सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे? घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो घात जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 6 दूना के 12। तो सभी गुणनखंडों की संख्या आ गई 12। क्या आ गई? 12। अब क्या पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग। योग में बताया गया है कि ये कब तक चलता रहेगा? कि जब तक इसके क्या हो, इसके करीब ना आ जाए। तो सभी सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? तो अभी बताए हैं कि 2, 2 पर 0 से चालू होगा, 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3 प्लस 2 पर 4 प्लस 2 पर 5। ये जितने घात तक रहता है उतना घात हो गया। दूसरे कोष्टक में गुणे क्या हो जाएगा? ये क्या है? 3 है, 3 पे पहले 0 और 3 पे 1, बस इतने तक है। ये 3 पे 1 हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या पर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 8। ये क्या हो जाएगा? 16। और ये क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये 3। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, 48, 48 दो कितना हो जाएगा, 48 दो 50, 50 8 58, 58 4 62, 62 एक 63। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 24 एक 25। इसका मतलब कि 252 क्या हो जाएगा, 252 हमारा कुल अभाज्य संख्याओं का, कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। आ जाएगा 252 कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या कह रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, तो जितने सम वाले हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या में पहले 5 लिख लेंगे, ये 5 है तो, और 3 में 3 के घात में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे 1 1 2, 5 दूना के क्या हो जाएगा, ये निकल गया। इस सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई हमारी 10। अब क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या और योग भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है योग। तो सम गुणनखंडों, गुणनखंडों का योग, योग, तो क्या करेंगे, तो सम वाले में क्या करना था, तो सम वाले में क्या, सम वाले में से 1 से चालू करना था, तो क्या करेंगे, 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3 प्लस 2 पर 4 प्लस 2 पर 5 प्लस 2 पर 5 ही तक है ना, 2 पर 5, 2 पर 5 तक हो जाएगा। 3 पर कितना है, 3 पर तो वही शुरू से चलेगा, 3 पर 0 प्लस 3 पर क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा, 3 1 4, 1 प्लस 3 लिख देते। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 62, और ये क्या होगा, 3 1 गुणा कर लेंगे, 128, बच्चों के 24 हो जाएगा, बच्चों के 24 हो जाएगा। चार गुना के 8, छह के 24, मतलब 248
ये 248 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समगुणनखंडों का योग। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए संख्या क्या थी, तो संख्या हमारा था 96। 96 को सॉल्व किए तो 2 पर 5 आया, गुणे 3 पर 1 आया। अब निकालना क्या है, तो हमें निकालना है विषम। विषम विषम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो हम बताए थे कि जब विषम की संख्या पूछेगा तो सम वाले को पूरा पूरा क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 3, ये क्या है, 1 है ना, ये 1 प्लस 1, ये टोटल कितनी हो गई, ये संख्या हो गई आपकी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई। तो अब विषम गुणनखंडों का क्या क्या निकलना है, अब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। योग में बताया गया था कि सम वाले को छोड़ देंगे, बस विषम वाले को देखेंगे। तो ये क्या करेंगे, 3 पर 0 घात प्लस 3 पर 1 घात, 1 घात तक है, ये क्या होगा, 1 प्लस 3, ये टोटल कितना हो जाएगा। तो हम विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर लिए और उनका योग भी ज्ञात कर लिए। क्या किए, सभी गुणनखंडों का योग भी ज्ञात कर लिया और सभी गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करना है। विषम गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात। तो देखिए आप क्या करेंगे कि जो सम पूछ रहा है, जो सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, की संख्या पूछ रहा है और योग योग पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों का योग। अगर ये दो चीजें पूछ रहा है तो इनका फार्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सभी गुणनखंडों की संख्या और योग का फार्मूला याद रखें और विषम गुणनखंडों की का संख्या और योग का फार्मूला क्या है, सबसे आसान है, सम वाला हटा दीजिए और बाकी प्रक्रियाएं कर दीजिए। तो क्या करेंगे कि सभी का निकाल के विषम घटा देंगे तो सम वाला क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सम का निकालना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। 760 है, 2 से 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 9 18, 2 5 10, 5 19, 19 अभाज्य है ये। तो हम क्या ज्ञात कर लिए, हम ज्ञात कर लिए कि 760 को हमने ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, तो ये ज्ञात कर लिया कि ये आएगा 2 पर 3 घात गुणे 5 पर 1 घात गुणे 19 पर 1 घात। ये तो हुआ। अब क्या कर रहा है कि सभी गुणनखंडों की संख्या, जब सभी गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, इनमें सब में एक एक जोड़ देते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। तो कुल कुल गुणनखंडों
कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? तो एक एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ दिए, 1 में एक जोड़ देंगे, 19 में एक जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 1 4, ये क्या होगा? 1 1 2, ये क्या हो जाएगा? 2, तो 4 दूना के 8, 2 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 16। ये निकल गए हमारा क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गई। अब क्या पूछ रहा है? अब कुल गुणनखंडों का योग भी पूछ रहा है। कुल गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। तो कुल कुल गुणनखंडों का योग, जब कुल गुणनखंडों का अगर आप योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये कितना तक जाएगा? ये जाएगा 3 तक ही, 2 पर 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3 तक। 5 वाला क्या हो जाएगा? 5 पर 0 प्लस 5 पर 1 तक है तो 1 ही तक, इंटू ये क्या हो जाएगा? 19 पर 0 प्लस 19 पर 1 घात। इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस ये 8 हो गया। ये क्या हो गया? ये 1 प्लस 5 हो गया। ये 1 प्लस क्या हो गया? 19 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 5 1 6 गुणे 19 1 30। ये कितना हो गया? ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18। तो हमें क्या निकल गया? कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए, कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिए फार्मूले के द्वारा। अब क्या पूछ रहा है दूसरे पर? दूसरे पर पूछ रहा है हमसे, हमसे सम। क्या पूछ रहा है? सम। सम गुणनखंडों की संख्या और योग पूछ रहा है। तो हम सम संख्याओं का न निकाल कर हम निकालते हैं किस संख्या का? तो हम निकाल दें विषम संख्या। आइए विषम संख्या का निकालते हैं। विषम विषम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में बताया गया था कि जो सम वाला है वो हटा देंगे, तो यहां से हटा देंगे तो ये विषम वाले बचेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2। ये टोटल कितना हो गया? 4। 4। ये तो हमने निकाल लिया क्या? अब हमने निकाल लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिया 4। अब कुल गुणनखंडों की संख्या है कितनी? 16। तो इसका मतलब कि कुल में से विषम वाला घटा देंगे तो बच क्या जाएगा? सम वाला। तो अब यहाँ हम निकालेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे? तो 16 में से क्या करेंगे? 4 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12। अर्थात कि 12 क्या आ जाएगा हमारा? हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम
गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। विषम गुणनखंडों का योग, फॉर्मूला, सम वाला पोर्शन तो लेना नहीं है, सम वाला पोर्शन लेना नहीं है। इसका मतलब कि ये सम वाला हट गया तो ये क्या बचेगा, 5 पर 1 तक और 19 पर 1 तक। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, विषम ही लेना है तो ये 5 पर 0 घात प्लस 5 पर 1 घात, ये क्या होगा, ये 19 है, 19 पर 0 घात प्लस 19 पर 1, ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 19, 19 से 20, 6 दूना के 12, 120, 120 क्या आ गया, विषम गुणनखंडों का योग आ गया। 120 क्या हो गया, विषम गुणनखंडों का योग आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ ये तो हो गया, विषम गुणनखंडों का संख्या और योग हमने निकाल लिया। हमने विषम संख्याओं का गुणनखंड और संख्या और योग दोनों निकाल लिए। सम संख्याओं का तो विषम सम मतलब कि सभी में से विषम घटा दिए हैं तो सम गुणनखंडों का आ गया। उसी प्रकार सभी गुणनखंडों के योग में से विषम के योग को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सम का योग निकल जाएगा। कुल योग कितना है, तो हम निकाल देते हैं या लिख देते हैं, सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो टोटल कुल कितना है, तो कुल 18, तो माइनस विषम का कितना है, विषम का है 120, ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1600, ये क्या हो जाएगा 1680, हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सम गुणनखंडों का योग। इस प्रकार क्योंकि विषम संख्याएं ज्ञात करना, विषम संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने में ये है कि सम वाला हट जाएगा और सेम टू सेम वही फार्मूला रहेगा जो इसमें प्रयोग हो रहा है। ये सम वाला हटा दिए हैं, बाकी ये जो फार्मूला प्रयोग हो रहा है सेम टू सेम प्रयोग हो रहा है। और इसमें भी सम वाले हटा देते हैं, यहाँ भी सम वाले हटा देते हैं, सेम टू सेम यही फार्मूला प्रयोग करते हैं, यही फार्मूला प्रयोग करते हैं, सम वाले को हटाकर सेम टू सेम प्रयोग करते हैं। देखिए विषम में तो सब वाला याद रहेगा, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या और योग वाला फार्मूला याद रहेगा तो उसमें से सम वाला हटा दीजिए और विषम पर अप्लाई कर दीजिए तो सेम टू सेम क्या बन जाएगा, विषम का आ जाएगा। जब विषम का आ जाएगा तो टोटल में से घटा देंगे विषम वाला तो क्या निकल जाएगा, हमारा सम वाला निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप कर लेंगे खुद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।